अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे पेट्रोल 6 रुपये तकरीबन 40 पैसे मज़ीद महंगा हो चुका होगा। यानी कि जुमे से लेके आज तक पेट्रोल की प्राइसों में 17 रुपये का सिर्फ पेट्रोल, डीज़ल इससे ज़्यादा महंगा, वो 50 प्लस महंगा हो चुका है। 17 रुपये का इजाफ़ा हो चुका है। कौन सी ऐसी आग लगी हुई है, किस जगह पे आग लगी हुई है, किस निशान पर आग लगी हुई है, तकलीफ़ हो रही है कि ये रोज़ महंगा किया जा रहा है। कौन सा मेरा फुफड़ वो पेट्रोल ख़रीद रहा है, किस जगह पे बैठ के, जो पाकिस्तान आने से पहले ही महंगा हो जाता है। ये सारे सवालात हैं, इनके जवाबात नहीं मिल सकते माज़रत के साथ। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि हुकूमत का धंधा है ये, पागल हो चुकी है हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब ने अवाम को भूखे बेड़ियों के आगे छोड़ दिए, कॉरपोरेट माफिया के सामने लेट गए हैं। वैसे वो लेटे हुए वज़ीर-ए-आज़म हैं पहले, और लेटे-लेटे बहुत दूर तलक चले जाएँगे। दूसरी तरफ अमेरिका को बिल आ गया है जनाब पाकिस्तान की अमेरिका को हमने बिल भेजे जनाब हमने अमेरिका को बिल भेज दिया है अपनी सालसी का $10 अरब का। तीसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर थोड़ी संजीदगी दिखाने की कोशिश की है। अब ये नारे मार रहे हैं कि 5 अगस्त को सुहेल अफरीदी साहब पावर शो करेंगे और एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आज तक का ऐलान करेंगे। क्या ऐलान है? आई हैव नो आइडिया एज ऑफ नाउ। साथ साथ अलीमा खान और शेर अफजल मरवत की तू मैं और बिलावल भुट्टो और नून लीग की नूरा कुश्ती, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जनाब। और अगर कोई फेवर आप मुझे करना चाहते हैं, अगर आपको मैं पसंद आता हूं, आपको मेरे से मोहब्बतें हैं, तो इस मोहब्बत में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, दोस्तों यारों को भेजें। हर बंदे ने कम से कम एक बंदे को तो ज़रूर भेजें जो भी देख रहे हैं। ये ज़रूर आपने करना है जनाबे वाला। हमने बिल भेज दिया है, ऐसा बिल भेजा है अमेरिका को $10 अरब का। हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त थी जी। उस फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में आज पेट्रोल एक बार फिर 320 रुपीज़ प्लस फ़ी लीटर है। परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। लेकिन हमारा नाम दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हमारा नाम दुनिया में इतना ज़्यादा है कि हमने अमेरिका को $10 अरब की डिमांड कर दी है। ट्रम्पू बेचारा फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ़ें करता था। पाकिस्तान फील्ड मार्शल ग्रेट गाय, शहबाज शरीफ माय फ्रेंड ग्रेट गाय, ग्रेट गाय, ग्रेट गाय। दोनों ग्रेट गायज़ यानी कि अच्छी काउज़ ने मिल के ट्रम्पू भाई की ट्रेजरी डिपार्टमेंट को लेटर भेजा है। उन्होंने कहा चौधरी कढ़ ना $10 अरब सानू एक फैसिलिटी दे ताकि साड़ा एक्सचेंज रेट स्टेबल हो। अच्छा आइडिया है। कर्ज पे ये सारी हुकूमत चल रही है, और पैसे ले लो अमेरिका को, और पैसे छिक लो, $10 अरब समझते जिधरों मिलते हैं ले लो पैसे फ़ौरन, तो पहले पैसे कट के ले आओ। तो बेहतरीन है। अमेरिका ने आज से पहले ये फैसिलिटी दी है जी यूरुग्वे को, और पिछले साल अर्जेंटीना को 2 दफ़ा दी है ज़िंदगी में। तो अब तीसरा हमें, लेकिन सवाल ये है कि फ्री लंच तो कहीं भी नहीं होता। जैसे कि हमने साबित किया कि डिप्लोमेसी जो है वो फ्री नहीं होती। बिल जो हमने भेजा वो $10 अरब का, यानी हमारी सालसी की कीमत थी $10 अरब। तो अमेरिका जब अगर रखवाएगा कुछ तो वो क्या लेगा, क्योंकि अमेरिका भी फ्री कुछ नहीं देता, और ट्रम्प तो बिजनेसमैन है, तो वो क्या लेगा। दूसरी तरफ हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी जालिम थी कि यूएई वीज़े रिन्यू नहीं कर रहा, पाकिस्तानियों के बंदे निकाले जा रहे हैं। आज मेरे फेसबुक पे एक मैसेज आया हुआ था पूरा भरपूर, मैं उनका मैसेज पूरा पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन क्या डिज़ास्टर्स किस्म की हमारी फॉरेन पॉलिसी लेके, जहाँ पर लाखों लोग हमारे बैठे हैं रोज़गार के लिए, वहाँ से अब वो सारे निकाले जा रहे हैं। और हुकूमत ऑफिशियली एक्नॉलेज करने से भी इनकारी है कि हमारे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। कुत्तों की तरह उनको चुन चुन के निकाला जा रहा है। और मैं बहुत सारों की कहानियाँ सुन चुका हूँ, टू इग्नोर दिस एंड टू से कि ये झूठ है और हमारे ही लोग बड़े 2 नंबर हैं। मेरी अम्मा भी को पता था मेरा कि मैं बड़ी यक्या करता हूँ, तो कोई आके शिकायत लेके आता तो कह देते मेरा पुत्र ही बड़ा मुँह रामी जाकुत है। तो इसलिए हम भी यही कहते फिरते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि नज़रसानी कर ली जाए तो बेहतर है। लेकिन हादसा मुझे बड़ा आया जनाब। ट्रम्प साहब भी बैठे होंगे, भी सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान व्हाट अ ग्रेट गाय, ग्रेट गाय। अगले ने कहा काट दो मामा $10 अरब इधर। दूसरी तरफ जनाबे वाला तहरीक इंसाफ शायद अपने वोट बैंक को हिलाने की कोशिश करी। हो सकता है मेरी खाम ख्याली हो सकता है इनको लग गया हो कि जनाबे वाला इमरान खान का जिस तरीके से साथ छोड़ा, अगली बार सियासत बढ़ जाएगी पूरी की पूरी। 5 अगस्त को एक तहरीक का ऐलान किया जाएगा। 5 अगस्त को एक और डेडलाइन दी जाएगी मेरी अभी तक की इत्तला के मुताबिक। सुहेल अफरीदी साहब तकरीर फरमाएंगे
और जज्बाती तकरीर होगी जो कि ज़ाहिर बात है टीवी चैनल्स पर नहीं चलाई जाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन इसी तकरीर के बाद या इसी तकरीर से मुतल्लिक बात एचएम गोइयाँ की जा रही हैं कि शिद्दत से ये एहसास है कि कारकुन माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं, गंदी गलीज़ गालियाँ निकाल रहे हैं, सामने आने से डरते हैं, इवन केपीके में निकलने से डरते हैं। बातें की जाती थी कि नून लीग वाले निकल नहीं सकेंगे, लेकिन अपने कारकुनान फेडअप हो चुके हैं। वो इमरान खान को जानते, वो इनको नहीं जानते। इमरान खान का सहर तोड़ने में हमारी इस्टेब्लिशमेंट नाकाम रही है। ये हुकूमत किसी भी किस्म का बयानिया बनाने में नाकाम रही है और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो उनको तोड़ने में भी नाकाम रही है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के जो अपने लीडरान हैं वो फंसे पड़े हैं, अपनी अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। हलीमा खान साहिबा ने उड़ा कर रख दिया शेर अफजल मरवत को। पहले उस्मा खान साहिबा ने भी कहा यार ये शेर अफजल मरवत चवल आदमी तरीन आदमी, उस पर शेर अफजल मरवत ने एक नहायत ही घटिया किस्म की पोस्ट की। इमरान खान की बहनों के साथ ये बेशरम आदमी लड़ रहा था, ख्वाजा सरा से तशबीह दे रहा था, क्या कहें अब। लेकिन उस पर हलीमा खान साहिबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, उन्होंने कहा जी एजेंसियों का आदमी चीखने आ गए। शेर अफजल मरवत स्ट्रेट फेस के साथ हलीमा खान ने बिल्कुल, उन्होंने कहा चित्राल में हमारा घर है यार, चित्राल से इनकी बहू है हलीमा खान साहिबा की, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। चित्राल में इनका होटल भी है, चित्राल में इनकी बहू की ज़मीन भी है, चित्राल में शायद माइन भी है। तो वो अपने घर भी हलीमा खान का अपना है, वहाँ पर गई थी हलीमा खान साहिबा। वहाँ से लोग कुछ निकल आए तो टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा तरीके इंसाफ वालों को। फिर लॉन्च किया गया कि हलीमा खान आगे ना आ जाए। इसी काम के लिए अली मोहम्मद खान साहब ने भी ट्वीट कर दिए थे। तहरीक इंसाफ वाले घबरा गए थे कि ये कोई लीडिंग पोजीशन में आ गई तो हमें एक है कि बाहर निकलो, फिर हमें छितर खाने पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी थे, बहुत घटिया चीज़ें हैं। तो इन्हीं घटिया चीज़ों में घिर कर रह गई है तहरीक इंसाफ। उम्मीद करते हैं 5 अगस्त को कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट आएगी। लेकिन घटिया चीज़ों से याद है कश्मीर में एक इलेक्शन हो रहा है, सो कॉल्ड। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन में आज नवाज़ शरीफ की नकलें उतार रहे थे कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, 4थी दफ़ा बनना चाहते हैं। वो कर रही थी तकरीर, मरीम को टारगेट रहते कि अपने पापे को बता देती वो 3 दफ़ा कर बना देता मोटरवे, क्यों नहीं बनाई। बातें ठीक कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फिर बताया हमें आके आज, उन्होंने कहा जी वो बेनज़ीर भुट्टो की सियासत को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन भुट्टो साहब की जो सियासत थी वो फाशिज़म की सियासत थी। उन्होंने ये बताया साद रफ़ीक साहब ने। साद रफ़ीक साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं। उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब की सियासत थी, फाशिज़म की सियासत थी। उन्होंने मैंडेट तस्लीम नहीं किया था, इसलिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। तो साद रफ़ीक साहब मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ के बारे में, नवाज़ शरीफ के बारे में क्या ख्याल है? मैंडेट तो आवाम का इन्होंने भी तस्लीम नहीं किया, बैठे तो ये चोरी के मैंडेट पे हुए हैं पब्लिकली। तो आपने भी ये बात मानी हुई है, किसके सामने कब मानी हुई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इनके बारे में क्या ख्याल है सर? ये फाशिज़म की सियासत मैडम मरीम नवाज़ कर रही हैं कि नहीं कर रही? जो इमरान खान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है ये फाशिज़म है कि नहीं है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस टाइम पे कश्मीर में बैठ के बड़के मार रहे हैं सस्ती और गैर मियारी किस्म की, क्या वो आपकी जमात के भरपूर इनेबलर नहीं हैं? क्या 26वीं आईनी तरमीम ठीक हुई थी या बंदों को उठाया गया था? क्या 27वीं आईनी तरमीम ठीक हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या तहरीक इंसाफ की सीटें चोरी करने पे आपको कोई रिग्रेट है? आपका अपना लीडर के यास्मीन राशि से जीता हुआ है कि हारा हुआ है? कुछ सवालात हैं मेरे, ज़्यादा सवालात करूँगा तो फिर फेंटी खाऊँगा। थोड़े थोड़े सवालात अच्छे मुनासिब। आपने बड़ा अपना क्लीन मैन का इमेज बना के रखा है जो कि गलत इमेज होना चाहिए। आपने बड़ा असूली इमेज अपना बना के रखा है जो कि गलत इमेज है। अगर आप हैं असूली तो सवालों के जवाब दे दीजिएगा, मुनाफकत ना कीजिएगा। हम भी देखते हैं यहाँ पर ही बैठे कि क्या आप सच बताते हैं फिर कौम को। तो नूरा कुश्ती हो रही है कश्मीर में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। इलेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अंदर से नत्थू सिंह एंड फतू सिंह इज़ वन इन द सेम थिंग। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कोरियन हार्ट की तरह, कोरियन हार्ट कैसा होता है? ऐसा होता है कोरियन हार्ट की तरह। ये सिक्के के एक ही सिक्के के 2 रुख है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। दोनों ही फाशिज़म के शुदाई है, पोले के पाई हैं। बाकी मुझे इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा,
अदील राजा, अदील राजा।